मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ राज्यसभा चुनाव में कदम बढ़ाया, उसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुरुआत से ही बीजेपी का दावा था कि राज्यसभा की तीसरी सीट भी उसके खाते में जाएगी और अब घटनाक्रम कुछ ऐसा विकसित हुआ है कि भाजपा अपने दावे को सही साबित होता हुआ दिखा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी थी। उस समय विपक्ष ने इसे केवल राजनीतिक संदेश माना, लेकिन भाजपा नेतृत्व लगातार यह विश्वास जताता रहा कि पार्टी पूरी तैयारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का आरोप था कि नामांकन पत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसी आपत्ति के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और नियमों के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव केवल संख्या बल का नहीं, बल्कि कानूनी और रणनीतिक तैयारी का भी चुनाव होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे घटनाक्रम के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखा और लगातार यह संदेश दिया कि भाजपा पूरी तरह संगठित और तैयार है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि पार्टी ने समय रहते हर पहलू पर ध्यान दिया, जिसके कारण विपक्ष को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस की ओर से अपने विधायकों को एकजुट रखने और राजनीतिक समीकरण साधने के लिए लगातार बैठकें और रणनीतिक प्रयास किए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के बहाने दोनों दलों ने अपनी अपनी संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और पार्टी की मजबूत चुनावी तैयारी का परिणाम बता रही है, जबकि कांग्रेस अपने स्तर पर कानूनी और राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव ने मध्य प्रदेश की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। सत्ता पक्ष इसे अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत।